हम कर रहे हैं क्लास 10 की साइंस और चैप्टर का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये लेक्चर 3 होगा। इससे पहले मैंने लेक्चर 1 और लेक्चर 2 अपलोड कर चुका हूँ। आज के बारे में देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के बारे में पढ़ेंगे। और ये जब हमारे पास प्लेन मिरर होता है तो फिर हम कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर का यूज़ क्यों करते हैं। फिर देखेंगे हम टाइप्स ऑफ मिरर और फिर देखेंगे हम सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर देखेंगे, पोल देखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है ये देखेंगे। ये सब आज हम देखने वाले हैं। तो वन बाय वन हम इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सवाल आता है कि हम जब हमारे पास प्लेन मिरर होता है तो हम फिर ये कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज़ करते हैं। देखिए प्लेन मिरर क्या करता है कि जो अगर ये सपोज करो ये प्लेन मिरर है तो प्लेन मिरर हमेशा जो पैरेलल बीम आती है लाइट की उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है इस टाइप से कि अगर प्लेन मिरर होगा तो वो डायरेक्शन को ऐसे चेंज कर देगा। अगर हमको लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना पड़ जाए तो ये प्लेन मिरर नहीं कर पाता है, इसलिए हम कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ करते हैं। अगर हमको लाइट को किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करना पड़े तो हम करते हैं कॉनकेव मिरर का यूज़। जैसे कॉनकेव मिरर के अंदर क्या होता है कि जो लाइट होती है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्ट होने के बाद किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज हो जाती है। इसलिए हम जहाँ भी हमको लाइट को कन्वर्ज कराना हो वहाँ पर हम कॉनकेव मिरर का यूज़ करते हैं। और कॉन्वेक्स मिरर का यूज़ कहाँ पर करते हैं, देखिए कॉन्वेक्स मिरर के अंदर जो लाइट होती है अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो ये रिफ्लेक्ट तब से टकराने के बाद इसकी सरफेस से टकराने के बाद ये इस टाइप से डाइवर्ज हो जाती है। तो जब कभी भी हमको लाइट को कन्वर्ज या डाइवर्ज करना होता है तो हम इन दो मिरर का यूज़ करते हैं, प्लेन मिरर का यूज़ नहीं करते हैं। इसलिए हम प्लेन मिरर को ना यूज़ करके इन दो मिरर का यूज़ करते हैं। अब देखते हैं कि जो स्फेरिकल मिरर होते हैं कितने टाइप के होते हैं। स्फेरिकल मिरर को कर्व मिरर भी बोला जाता है। देखिए कर्व क्यों बोला जाता है, जो मिरर होते हैं वो एक इस टाइप के मिरर होते हैं। जैसे ये आप देख रहे होंगे, ये इस टाइप की सरफेस है, ये मिरर है। लेकिन ये जो मिरर है ये किसी अगर मैं इसको पूरा आगे तक बढ़ा दूं ये तो ये एक स्फीयर बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ जो मिरर होते हैं मिरर एक पार्ट होते हैं स्फीयर के। मतलब अगर मेरे पास सपोज करो एक पूरा स्फीयर है और मुझको इसमें से कोई मिरर निकालना है तो मैं ये पार्ट को इस पार्ट को इसका कट कर लूंगा तो मेरे पास ये जो पार्ट बन जाएगा ये इतना पार्ट ये एक मिरर की तरह काम करेगा ये पार्ट। और ये भी एक मिरर की तरह काम करेगा। तो मिरर जो होते हैं मिरर पार्ट होते हैं, जो स्फीयर होता है उसके पार्ट होते हैं। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर दो टाइप के मिरर पढ़ेंगे। एक होते हैं हमारे पास कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। इनको कन्वर्जिंग मिरर क्यों बोला जाता है, इसलिए बोला जाता है क्योंकि जब भी एक बीम ऑफ द लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, ये हम सब देखेंगे आज के लेक्चर में कि प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है, पोल क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। इन सब के बारे में हम आज हम देखेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो कॉनकेव मिरर होते हैं इनको कन्वर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, देखिए जब भी कभी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद किसी एक पॉइंट पर कन्वर्ज करती है। आप देख रहे होंगे कि ये एक लाइट है और ये लाइट रिफ्लेक्ट करने के बाद पॉइंट पर मर्ज हो गई है। फिर मतलब सॉरी इस पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। इसके बाद दूसरी है ये भी सी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। अगर आप नीचे देखो तो ये भी सी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है और फिर ये भी सी पॉइंट पर कन्वर्ज हो रही है। इसलिए इनको बोला जाता है कि ये जो कॉनकेव मिरर होते हैं कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। अब इसको याद करने का एक तरीका ये हो गया कि अगर आप देखो तो कॉनकेव मिरर कुछ इस टाइप के होते हैं। जैसा आपने देखा होगा कि ये एक केव हो गई, केव। तो इसके अंदर क्या हो गया, केव का भी जो मुंह होता है वो सेम ऐसा ही होता है। तो आप उससे याद रख सकते हो कि इसके अंदर भी केव शब्द आ रहा है, मतलब तो इस टाइप का कौन केव होगा।
अब पढ़ते हैं हम कॉन्वेक्स मिरर। देखिए, कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। डाइवर्जिंग मिरर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर ये जो डाइवर्जिंग मिरर होते हैं, अगर आप देखो, प्रिंसिपल एक्सेस होगी और ये पैरेलल लाइट हुई, जो प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल है, तो इस मिरर से टकराने के बाद ये इस टाइप से मुड़ जाती हैं, इस टाइप से। तो जब कभी भी हम मतलब लाइट को एक डाइवर्ज करने का काम कर रहे हैं, हमको लाइट को डाइवर्ज करना है, तो हम क्या यूज करते हैं वहां पर? कॉन्वेक्स मिरर। इसलिए इनको कॉन्वेक्स, ये जो कॉन्वेक्स मिरर होते हैं, इनको डाइवर्जिंग मिरर भी बोला जाता है। और आप देख सकते हो कि ये मेरे पास कॉनकेव मिरर है और ये मेरे पास कॉन्वेक्स मिरर है। और ये जो सरफेस होती है, आप देख रहे हो, ये ऑब्लिक लाइन जो होती है, ये इन पर सिल्वर की कोटिंग होती है। पहले हम सिल्वर की कोटिंग करते हैं, सिल्वर की कोटिंग करने के बाद इन पर पेंट किया जाता है। पेंट इसलिए किया जाता है क्योंकि जो सिल्वर होता है, अगर आप इसको स्क्रैच कर दो किसी भी हाथ से या किसी, तो ये इजीली स्क्रैच हो जाता है। तो इसलिए हम, ये आसानी से स्क्रैच ना हो पाए, हम करते हैं पेंट का। और ये जो पार्ट होता है, ये आप ये जो पार्ट देख रहे हो, ये अंदर की ओर इसका जो पेट निकला हुआ है, ये पेट पिच का जो हुआ है, यहाँ से ही लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है। लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, ये इस टाइप से। तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। इसके बाद अगर आप कॉन्वेक्स मिरर को देखो, तो कॉन्वेक्स मिरर के अंदर उल्टा होता है कि ये जो ऑब्लिक लाइन होती है, ये अंदर की ओर होती है। यहाँ पर सिल्वर की कोटिंग की जाती है, सिल्वर की। और सिल्वर की कोटिंग पर हम रेड कलर का पेंट कर देते हैं। और जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ऐसी सरफेस जो सन रे को रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। और आपने देखा होगा कि एक ही पार्ट के अंदर कॉनकेव मिरर भी हो सकता है, कॉन्वेक्स मिरर भी हो सकता है। जैसे आपने स्पून देखा है, अगर आप स्पून को देखो, तो स्पून का ये जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट, और ये जो पार्ट होता है, ये दोनों एक साथ, ये वाला, ये पार्ट जो होगा, ये मिरर की तरह काम कर रहा होगा, और ये जो पार्ट होगा, ये हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर की तरह काम कर रहा होगा। अगर आप स्पून जो होती है, स्पून के अंदर अगर आप इस फेस में, सॉरी, ये जो फेस है, इसमें अगर कोई भी चीज़ या अपना फेस देखते हो, तो इसमें आपको फेस अलग तरीके से दिखाई देगा। अगर आप ये जो बल्जिंग पार्ट है इसका, स्पून का, अगर इसमें देखते हो, तो इसमें फेस अलग तरीके से दिखाई देगा। अब हम कुछ टर्मिनोलॉजी के बारे में देखते हैं कि कुछ टर्मिनोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के अंदर पूछी भी जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे पास टर्मिनोलॉजी की सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे पास ये जो मिरर होते क्या हैं? मिरर एक्चुअली एक स्पीयर के पार्ट होते हैं। अगर सपोज करो मैं इसको, अपने को कट कर लूँ, ये मैंने कट कर लिया, और जैसा आप जानते हो कि ये एक स्पीयर है, और इस स्पीयर का जो सेंटर होगा सेंटर होगा इसी सेंटर को बोला जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो अगर मैं ये जो पार्ट है, ये इसको अलग लिख दूं यहाँ पर, ये पार्ट, तो ये क्या हुआ? ये पूरा पार्ट हो गया हमारे पास मिरर। और अगर मैं इसको आगे तक डॉट 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 करके एक पूरा स्पीयर बना देता हूँ, तो इस स्पीयर का एक सेंटर बन जाएगा। इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होगा वो सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। और अगर आप ये जो है, कभी मिरर के इधर और कभी इधर होता है, ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा मिरर यूज कर रहे हो। सपोज करो कि आप कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हो, तो कॉनकेव मिरर के ये फ्रंट पर होगा। अगर आप कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हो, तो कॉन्वेक्स मिरर के ये बिहाइंड होता है, इधर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब बिहाइंड कैसे होगा? अगर मैं ये जो मेरे पास एक मिरर होगा, ये पूरा,
और मैं इस मिरर के अगर आगे तक एक स्पीयर बना दूं, तो इस स्पीयर का, इस पूरे स्पीयर का सेंटर ये हो जाएगा। इसी को बोला जाता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एक और जो सबके दिमाग में ये चलता रहता है, क्या ये जो मिरर है, क्या ये इस मिरर का सेंटर है? देखिए, ये इस मिरर का सेंटर नहीं होता है। ना तो ये होता है इस केस में, ना ही इस केस में। ये सेंटर होता है इस स्पीयर का, इस पूरे स्पीयर का। सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज सेंटर ऑफ द स्पीयर। आप बोल सकते हो जैसे एक सर्कल होता है, सर्कल का जो सेंटर होता है उसको सेंटर बोलते हो, तो सेम है, ये स्पीयर का एक सेंटर होता है जिसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अब नेक्स्ट, इसको सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट टर्म क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है हमारे पास कि पोल क्या होता है। पहले मैं आपको ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बाद में बताऊंगा, पोल बता देता हूँ। तो पोल होता है, पोल इस मिरर का मिडल पॉइंट या सेंटर पॉइंट होता है। देखिए, आप सोचोगे कि सेंटर तो ये हो गया, सेंटर ये नहीं, इस मिरर का सेंटर, इसका बीच वाला पार्ट, मिरर का मिडल पार्ट, इसी को पोल बोलते हैं। तो इस केस में अगर ये इतना पार्ट मिरर है तो इसका सेंटर पार्ट क्या हो जाएगा, ये, और इसको कैपिटल पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब पता लगा आपको पोल क्या होता है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। फिर एक आता है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द पोल, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगी, इसकी रेडियस कर्वेचर हो जाएगी आर। तो अब पता लगा आपको कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होते हैं, ये पोल क्या होता है। अब इसके अंदर एक आता है प्रिंसिपल एक्सेस। कि प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है। देखिए, प्रिंसिपल एक्सेस होती है अगर मेरे पास ये कॉनकेव मिरर है और कॉनकेव मिरर का ये पी हो गया, दैट इज पोल। और अगर मैं इसको पूरा एक स्फीयर बना दूं तो इसका एक सेंटर बन जाएगा जिसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो प्रिंसिपल एक्सेस क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सेस एक ऐसी लाइन होती है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से पास हो रही होती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से जो लाइन लाइन पास होती है उसी को बोला जाता है, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सेस। तो इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल एक्सेस। अगर हम कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो कॉन्वेक्स मिरर इस टाइप का होगा। ठीक है, और इस मिरर का मिडल जो पॉइंट होगा वो ई होगा। और इसको अगर मैं पूरा एक स्पीयर बना दूं तो जैसे ही स्पीयर बनेगा तो इसका एक सेंटर पॉइंट हो जाएगा, तो हम सी बोलेंगे। पोल और सेंटर से अगर मैं एक लाइन पास कर दूं, दैट इज द प्रिंसिपल एक्सेस। ठीक है, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सेस। और रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। तो ये आज की कुछ टर्मिनोलॉजी थी। अब एक और चीज़ है इसके अंदर, ये अपर्चर क्या होता है। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो आपने मिरर लिया, ये मिरर हो गया, मिरर के जितने पार्ट्स लाइट रिफ्लेक्ट हो रही होगी वही उसका अपर्चर होगा। अगर ये कॉनकेव मिरर होगा तो लाइट यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रही होगी, और ये अगर कॉन्वेक्स मिरर हुआ तो लाइट कितने पार्ट से रिफ्लेक्ट हो रही है, तो यही जो पार्ट हो जाएगा ये पूरा, यही उसका हमारे पास अपर्चर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर ये कर दिया है कि अगर आप ये पूरा, पहले मैं कौन केव मिरर के बारे में बता देता हूँ कि अगर ये पूरा एक स्फीयर है तो इसका ये जो सेंटर होगा इसी को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला जाता है। अगर मैं इस पूरे स्फीयर का एक छोटा सा पार्ट कट कर लूँ एम से एम डैश तक, तो क्योंकि इसी पार्ट पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, इसी पार्ट पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी, तो इसी को बोला जाएगा
ये जितने पार्ट पर लाइट, मतलब इस वाली सरफेस पर लाइट रिफ्लेक्ट करेगी उसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोला जाता है। और इस मिरर का जो मिडल पॉइंट होगा उसको पोल बोलेंगे। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस को हम सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। और ये जो लाइन है आप देख रहे होगे, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल एक्सिस से पास हो रही होगी, प्रिंसिपल पोल से पास हो रही होगी, उसी को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। सेम यही ये होता है, इसमें बस उल्टा हो जाता है। तो आज का ये लेक्चर था हमारा। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे दूसरी टर्मिनोलॉजी और कुछ नए क्वेश्चन देखेंगे नए। तो आज का ये लेक्चर समाप्त करते हैं। थैंक यू।